गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन साखियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे उनकी डिटेल कुछ इस तरह है। जिंदा राम मुआया राम, बुलबुला पानी का कहाँ लिखा है, सफ़ेद दाढ़ी खाना कित्थों खाया, बारिश हो जाए और आखिर में टट्टी पेशाब कटेगा। साखी जिंदा राम मुआया राम। कभी फूल द्वारा, कभी बेर द्वारा, कभी मकान तोड़वाने द्वारा, कभी बीबियों के नाच द्वारा, कभी रेलगाड़ी द्वारा तो कभी रेडियो द्वारा दो आंखों के बीच वाले सतगुरु के बारे में समझाया जाता। अलमस्त मौला की बेपरवाही मौज ये हर समय नया नया रंग अपनाते जो सीधा दिल पर असर करता। आज अपनी पवित्रतम डंगोरी द्वारा समझाने की अपार कृपा की और पवित्र नूरी मुखारबिंद से फरमाए कि जिंदा राम और मुआ राम में क्या फ़र्क है। अपनी पवित्रतम उंगली द्वारा पवित्रतम डंगोरी को ठोकते ठक ठक की आवाज़ निकाली और फरमाया कि ये मुआ राम है। फिर अपने नूरी पवित्र मुंह पर उंगली को लगाते हुए बाबा की मधुर मीठी मस्त प्यारी आवाज़ निकाली और फरमाए कि ये जिंदा राम है। साखी बुलबुला पानी का। मीराबाई व सैजोबाई रब्बी दरबार में बुलबुला वाला भजन बोल रही थी। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। बीबियों का नाच भी जिंदा राम सतगुरु जी के समझाने का एक नुराली अनोखा ढंग था। नुरानी पवित्रतम रसना से फरमाया है, क्या कमाल है कि बीबियों के शरीर पर मत जाओ, एक की कहती हैं, लाख रुपए की बात कहती है, इस पर मन में विचार करो। साखी नंबर 3, कहाँ लिखा है। एक दिन पूज्य मस्ताना जी सतगुरु दातार जी संगत को मीठी मीठी मस्त वाणी फरमाते सैर के लिए चल पड़े। एक नहर आ गई जिसमें पानी सूखा हुआ था। किसी ने कहा, पानी पीछे छोड़ दिया गया है, अभी आ रहा है। इस पर दीनदयाल सतगुरु साईं जी ने मुखारबिंद से फरमाया कि मौत भी पीछे चल रही है, इसका भी ख्याल करो। एक प्रेमी ने मिठले रसीले सुंदरमुखी जीवनदाता जी के सामने प्रार्थना की कि उससे भजन होना कठिन है क्योंकि वह गृहस्थी है। बेपरवाह दाता पातशाहों के पातशाह जी ने पूछा, दिखा कहाँ लिखा है कि तुम गृहस्थी हो, बोलो। अब बोले कौन। यह बात एक ही सेकंड में समझा दी गई। श्री खेमचंद को शहनशाहों के शहनशाह सतपुरुष जी ने कपास का खेत दिया और फरमाया कि तुम लोई लेकर यहाँ भजन किया करो और नरमा चुककर शहर में बेचकर गुजारा करो। उसका मन हर वक्त कपास में ही फंसा रहता। तो जीवनदाता सर्वव्यापक निरंकार साईं जी ने साधुओं को सारी कपास के पौधों को जड़ों समेत उखाड़ कर फेंकने का हुक्म फरमाया। अभी पहली बार की चुगाई भी न हुई थी। इस बात से लोगों में हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन यहाँ की वस्तुओं में मन को न लगाने की समझ भी आई। खुशियों के भंडार, मस्तियों के स्रोत, मिठले सोने मनमोहने सतपुरुष शब्द स्वरूप पातशाह जी फरमाते कि अब तो करी कराई ले रहे हो, पर बाद में कमाना पड़ेगा। साखी सफ़ेद दाढ़ी। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े को समझाने का ढंग और ही निराला था। निराले प्रभु न्यारे राम जी जो प्रकट हुए थे। परम संतों के न्यारे राम अलमस्त दाता जी ने अपने पवित्र दाढ़ा को रब्बी हाथ लगाते हुए उस बूढ़े से फरमाया कि सफ़ेद दाढ़ी हो गई
बंदगी किया करो। रब्बी फरमान सुनकर उस बूढ़े ने अपनी कठिनाई बताई। जी होंदे नहीं। बाल करूपी साईं अकाल पुरख जी फरमाए, हाँ ये ठीक है, करे करावे आपे आप मानस के कुछ नहीं हाथ। उसने फिर प्रार्थना की कि साईं जी मैं गृहस्थी हूँ। इस प्रश्न का उत्तर जिंदा राम शहनशाहों के शहनशाह ने निराले ढंग से ही भिन्न भिन्न प्रकार फरमाते। वही वाली मस्त वाणी में फरमाया है कि कुटुंब में कुसुंब में दाखिल है, इसके संग में भक्ति न बनेगी। जिंदा राम कर्ण करावर हार स्वामी हर प्रेमी को उसके भाग्य अनुसार ही नूरी वचन फरमाते। उस बूढ़े के गृहस्थी वाले प्रश्न का रब्बी उत्तर भी निराला था। फिर अपनी पवित्रतम रसना से फरमाया, तो देश का लोक जाता है, गांधी जैसी ताकत भी तो माऊ के पेट से आई है, कोई आकाश से तो गिरी नहीं। गृहस्थ वाले बच्चे कित्थों आवन। गृहस्थ एक बगीचा है, बाल बच्चे उसमें फूल हैं। जब गुलों में बैठकर बंदगी नहीं कर सकता तो वन गिरनार पहाड़ों में जाकर भी ये नहीं कर सकता। साखी खाना कित्थों खाया। एक और प्रेमी को उसके खाने का उदाहरण देकर समझाया। सर्वव्यापक निराले जिंदा पीरों के पीर जी ने पूछा, बंदगी की या नहीं। उत्तर दिया, जी होंदी नहीं। इस पर सतगुरु जी फरमाए, ते खाना कित्थों खाया। उसने उत्तर दिया, जी होटल तो। निरंकार जी ने फरमाया, तो वरी होटल वाले ने 2 रुपए की कनक मोल ली और तेरे से 2.5 रुपए लिए। उसने अपने बच्चों के लिए रोजी बनाई और जिस मालिक ने बल्ली बाल सिट्टा कनक में अपना नूर्स खर्च करके कनक को बनाया, उसको क्या मिला। सतगुरु का सिमरन तो क्यों किया नहीं। सतगुरु गाय भैंस बकरी के लेवे में लहू से परे करके दूध बनाता है कि मेरे बच्चे पीवनगे और शुक्राना करनगे। चाय बनाएंगे, चाय पिएंगे, पर शुक्राना केड़ा करता है। एवें चाह दुध पी जाते ने। काल की असलों मत मारी हुई है। सतगुरु गा दुगना नूर खर्च करवाਉਂਦਾ है। कित्थे गाजर कित्थे गजरा। गजरे का मतलब किच्छे प्याज कित्थे प्याजी। प्याजी का मतलब काल सतगुरु का दुगना नूर खर्च करता है। साखी बारिश हो जाए। धन धन सतगुरु के जिंदा राम जी के पास श्री खेमचंद सिरसा शहर से आए। बेगू की तरफ से भी एक प्रेमी आया। उन्होंने आपस में बात की कि केवल रब्बी दरबार की तरफ ही बारिश हुई है, सिरसा में नहीं, बेगू में नहीं। पूरन अख्तियार वाले सोने पातशाह जी ने कई बार फरमाया कि सतगुरु अंदर वाला राम जो जिंदा ताकत है वो बादल को हुक्म दे तो वहीं बारिश हो जाए और हुक्म से एक कदम भी इधर उधर ना होवे। जिंदा शब्द स्वरूपी राम जी ने वचन तो याद आए, फिर भी उन्होंने सच्चे पातशाह गरीब निवाज जी से बात कह दी। अकाल मूरत सतगुरु जी फरमाए, आई संगत ने दरबार के चारों तरफ गंद खिलारा जिससे बदबू फकीर को आउंदी सी। फिर अपने आप को छुपाते फरमाए, सावन शाह पातशाह की दया मेहर से बारिश की और गंद बारिश जरिए से बह गया। फकीर बदबू से बच गया। शहर में बारिश होने का क्या मतलब। खेमा वहाँ तो 1000 उंगल बारिश हो तो भी गंद ही गंद है। साखी टट्टी पेशाब कढ़ेगा। पूज्य मस्ताना जी अलग अलग नाम देकर समझाया करते थे, कभी कुछ। उनमें से एक चाचा मल भी था। चाचा मल काल को मुखातब करके कहा करते थे कि चाचा मल आएगा तो टट्टी और पेशाब कढ़ेगा, क्योंकि जो जानकार बंदूक लेकर जब सामने आता है तो भी बंदा डर जाता है, पर चाचा मल तो बिना जानकार है, किसी ने देखा ही नहीं है। काल ने 3 बातें असल में ही भुला दी हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहाँ जाना है। ऐसी ऐसी रूहानियत की गूढ़ी बातें संगत को
इशारों में और कभी खोल खोल कर समझाई जाती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।